ठीक धर्मेंद्र लोधी जी, इनने हमारे क्षेत्र में जो है विकास नहीं किया है। हमारे माननीय विधायक जी की जो मुख से बात निकली थी कि हेमा मालिनी जैसी रोडें बना देंगे, तो ये हमारे क्षेत्र की उनकी विकास है। सरकार के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, इसके लिए अपन नकारते नहीं हैं। स्कूल की शिक्षा की देख लो, आप पानी की व्यवस्था देख लो, आपने घर घर नल जल योजना बुला रहे हैं। और जब से ये विधायक बने ने हमारे जब कोई भी काम नहीं करवा, कोई जैसे दिन ये अब खत्म भी हो जाए आदमी, अरे कोई आए डेट भी नहीं आए, बिल्कुल भाई। इसीलिए एक आशा की किरण इस विधानसभा को श्री विनोद राय जी में दिखती है, क्योंकि वर्तमान में अभी जो सेल्फी पॉइंट जवेरा के एक सौंदर्यीकरण में एक 4 चांद लगाने का काम किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एलन भाई और इस समय हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के जवेरा छप्पन में। जवेरा नगर के अंदर हम खड़े हुए हैं और राजनीति के हम यहाँ देख रहे हैं तासीर। ऊँट किस करवट बैठेगा, किसकी सरकार बनेगी, किसको ताज मिलेगा, किसको वनवास होगा, इस नब्ज को टटोलने के लिए हम मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की, दोनों ही दल इस समय आमने सामने हैं, लेकिन यहाँ पर तीसरा दल जो प्रबल रूप से अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते हुए आ रहा है, उसने अपना यहाँ पर अपने उपस्थिति दर्ज करा के मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। हम यहाँ पर सभी दल के लोग यहाँ पर हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर विधानसभा के मुद्दे क्या हैं, वो बदलाव चाहते हैं या फिर वही चाहते हैं। तो हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। दादा ये यहाँ पर हम जवेरा में खड़े हुए हैं, जवेरा का मुख्य मुद्दा क्या है और आप क्या चाहते हैं? मतलब समय का इंतजार कर रहे हैं अभी जो वर्तमान में विधायक हैं, या इसको आप क्या चाहेंगे, क्या सुनना चाहेंगे, क्या विचार करेंगे? हमारे बीच में एक और प्रमुख व्यक्ति मौजूद हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे बीच मौजूद है, जिला संयोजक हैं, और जो इनकी पार्टी तीसरे दल के रूप में यहाँ पर खड़ी हो गई है। क्या मुद्दे लेकर आप मैदान में हैं और कौन आपका प्रत्याशी? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जी ढीलन ध्रुवी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिलाध्यक्ष दामों से। हमारे छप्पन जवेरा क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, उसमें हमारे पूर्व जो प्रत्याशी रहे, मतलब कहो चाहिए विधायक जी रहे, ठीक धर्मेंद्र लोधी जी, इनने हमारे क्षेत्र में जो है विकास नहीं किया है। विकास की कमी के कारण हमारा समाज जो है, कहो चाहिए क्षेत्र के हिसाब से, तो ना तो इनने शिक्षा में, और आज अगर हमारे यहाँ रोडें देखें तो हेमा मालिनी के गालों पे थैगरा लगाए जा रहे हैं, यानी डामलीकरण पोतो जा रहा है। तो ये हमारे माननीय विधायक जी की जो मुख से बात निकली थी कि हेमा मालिनी जैसी रोडें बना देंगे, तो ये हमारे क्षेत्र की उनकी विकास है। सवाल ये है, हमारे यहाँ ना बिजली की समस्या है, तो ना बिजली कहीं हल हो रही समस्या क्या है, कहीं ट्रांसफ़र है तो कहीं ट्रांसफ़र उठा लिए जाते हैं, तो ना ट्रांसफ़र रखाए जाते हैं। ठीक है, सारे समस्याओं से आज हम स्वास्थ्य के अंदर जाएं तो हमारे जवेरा अस्पताल में एक डॉक्टर आज है अपने जवेरा बड़े ब्लॉक के अंदर जब एक डॉक्टर रहेगा तो क्या समस्या हल होगी मरीजों की। हम जाते हैं, कहीं एक्सीडेंट होते, कहीं कुछ होते हैं, तो वहाँ दवाइयाँ कोई होती नहीं। आइए हमें एक और हमारे साथ में युवा साथी हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से यहाँ पर क्या देखते हैं आप, जो क्या मुद्दे हैं और किस करवट ऊँट बैठेगा, क्या आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अभी इन्हें बात लगी कि शिक्षा के क्षेत्र में भाजपा सरकार लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो CM राय इतना बड़ा स्कूल है जो कि पूरे ब्लॉक के बच्चे, उसमें सुविधा जो प्राइवेट में भी सुविधाएं नहीं, उससे अच्छी सुविधाएं बच्चों को दी जाएगी और उसमें बसें भी लगना है। और अभी शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छी पढ़ाई मॉडल स्कूल है ना जो CM राय उसमें चल रही है। एक्सीलेंस स्कूल देख लें यहाँ पे, और भी जो तमाम स्कूल है। और अगर विकास की बात की जाए तो जवेरा क्षेत्र में रोडों की बात करें दादाजी, अगर रोडों की बात देखी जाए तो जो 60 साल और जो कांग्रेस का शासन है, और तो ठीक है, आज़ादी के बाद जो विकास नहीं हुआ
आप पड़रिया थोवन रोड देख लीजिए, यहाँ का बंधना का रोड देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में आते हैं कम से कम टहना मिट्टी में गड़ के आते थे। आज भाजपा सरकार होने के साथ साथ आप वहाँ जाके देख लीजिए बरसात में ट्रक नहीं चला जाएगा। फिर आपके विधायक को ये क्यों कहना पड़ा कि हेमा मालिनी जैसी कितनी रोडें बनाएंगे? हेमा मालिनी तो आपकी पार्टी के सांसद है ना? हाँ, मैं मानता हूँ सांसद पूर्व में वो लालू प्रसाद यादव ने किया था, तो उस कारण ने भी तो आपके विधायक जो कि लालू प्रसाद यादव से प्रेरणा लेकर ये बात नहीं, प्रेरणा की बात नहीं है, वो ऐसे ही उनके मुँह से कहा था। इसका वो नहीं है कि हेमा मालिनी का कोई वो नीचे दिखाना कीजिए। अब वो अगर रोड की बात की जाए तो अभी आप नोएडा चले जाए, वहाँ पे गड्ढे पूर्ण रूप से भर चुके हैं, लगातार काम चल रहा है, क्योंकि आचार संहिता लगी है तो तीव्र गति से अब नेताओं का काम नहीं है, इसलिए उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए। एक और हमारे बीच में एक युवा साथी है, विशेष रूप से क्या मुद्दे हैं और क्या है स्थिति? यहाँ विशेष रूप से मुद्दा है रोजगार का, क्योंकि यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। यहाँ 90% 95% आमदनी का स्रोत किसानी है। अगर किसानी बरसात हो गया तो किसानी हो जाएगी, न रोजगार का कोई उतना विशेष वो महत्व नहीं है। तो मूल रूप से रोजगार की समस्या को रोकते हैं रोजगार। आपसे बताएं कि आपके विधायक ने या पूर्व सरकारों ने रोजगार के लिए क्या प्रयास किए, कुछ बताएंगे? नहीं, सरकार के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, इसके लिए अपन नकारते नहीं हैं। स्कूल की शिक्षा की देख लो आप, पानी की व्यवस्था देख लो, आपने घर घर नल जल योजना बुला रहे हैं। क्या सरकार का काम है सर्कुलर बना के नीचे, बाकी उसमें कुछ आम जनता का भी फर्ज बनता है कि उसको आगे आना चाहिए। आम जनता का भी फर्ज बनता है आगे आना चाहिए। भाई एक और युवा साथी हमारे बीच में है, मूल रूप से इस क्षेत्र की क्या समस्या है और आप आने वाले समय में अपने विधायक को किसको चुन के और उससे क्या अपेक्षा रखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की समस्या है। रोजगार नहीं रहेगा तो फिर लोग बाहर पलायन करते हैं, और उसी के साथ साथ अभी जो सरकार चल रही है उसमें ना तो कुछ काम देखने को मिला है। अभी भी जो प्रेजेंट के विधायक हैं उनको लोग नाम से जानते हैं, शायद शकल से नहीं जानते। अभी भी कहीं भी कोई गांव देहात क्षेत्र में जाए तो कोई चेहरे से नहीं पहचानता। तो आप लोगों की नाराजगी सरकार के प्रति है, विधायक के प्रति? विधायक के प्रति भी है और सरकार के प्रति भी है, क्योंकि उसमें व्यापारियों का और दबंगगिरी बढ़ रही है उस सरकार में। हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा। अभी गांव मोहल्ले के अंदर चले जाओ तो नालियों की पूरा भर जाती। अभी प्रेजेंट विधायक जी आए थे, हम लोगों ने नाली की बात की तो क्या विधायक जी ने क्या बोला कि नालियाँ भरी रहना तो बच्चे नहीं गिरेंगे उसमें। यही बात होती है क्या? साफ सफाई जरूरी है, बच्चे ना करें इसलिए नाली भरी रहे। किस गांव की बात है? यही चौधरी मोहल्ला जबीरे की बात कर रहा हूँ। जबीरा में ऐसा विधायक जी का कहना, आपका आरोप है कि नालियां भरी रहे ताकि बच्चे ना गिरे, ऐसा कहा जी। और 5 साल से वहाँ पर सामुदायिक शौचालय बना है। हम लोगों ने पंचायत में तहसील में कई बार आवेदन भी दिए कि उसको चालू कराया। महिलाओं को घूमने की समस्या होती है, ना तो लैट्रिन की सुविधा है। कागजों में काम हो जाता है कि लैट्रिन 12,000 की बन गई है, कागजों में हो जाएगा, पर प्रत्यक्ष रूप में देखने को नहीं मिलेगा। क्या मानते हैं इस क्षेत्र में कमल खिलेगा, आरी चलेगी और या फिर पंजा, क्या स्थिति दिखलाई? क्या बोलते हैं, दोनों की सरकार को देख लिए, अब नया चेहरा सामने सोचते हैं। बसपा और गठबंधन हुआ है तो उसको भी देख लें, नया चेहरा। यानी इस बार आप लोग बदलाव की स्थिति में देखना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे, आप युवा है, क्या स्थिति में आरी चलेगी, पंजा चलेगा, कमल चलेगा, क्या कहेंगे? 5 साल तो बने सबकी देख रही है, अगली साल तो हम बहुत सालों से देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं आज तक कमल? कुछ नहीं कर भाई। घर का भी देखना, सबका हर चीज़ का देखना, काम मिल रहा सब भाई। 2 रुपया काम नहीं लगता है, मजदूर आदमी क्या करे? दादा जी, आप सबसे बुजुर्ग हैं, आपने सब कुछ देखा। वर्तमान की स्थिति में क्या देखते हैं आप, मूल समस्याएं क्या था? वर्तमान की स्थिति में आप चलिए साइड में वो कार खड़ी है जो, उसके आगे एक खड्डा है। कभी भी किसी भी प्रकार की दुर्घटना घट सकती है। विधायक भी निकल चुके, मंत्री भी निकल चुके, पूरे अफसर भी निकल चुके, तहसीलदार निकलते, एसडीएम निकलते, कलेक्टर निकलते, लेकिन उस खड्डे पर किसी का ध्यान नहीं जाता। आज स्थिति ये है कि भाई वो अच्छे दिन तो नहीं आए, उससे ख़राब दिन भी आ चुके हैं।
तो हम तो चाहते वही दिन फिरते रहें जो पहले कांग्रेस के समय पर थे। तो पूर्व के दिन आप वापिस चाहते हैं जी। जो आप बताएंगे क्या स्थिति है जब अगर आपको जबीरा के रहने वाले हैं आप, तो जबीरा में आप किसको चाहते हैं, आप किसकी सरकार चाहते हैं, क्या स्थिति है? क्या है तो सरकार बदल गई। आपके जो विधायक जी हैं उनसे आपकी नाराजगी है, सरकार से नाराजगी है, अथवा कुछ और है? नाराजगी तो क्या है कि हमारे पेट में हिला है उसको कोई नहीं है, और ना उसको महीना मिलता है और ना उसको राशन मिलता। वीजा परमिट भी है और उसको पहले मिलते थे, वो भी बंद हो। अब उसका कोई आप ये बताएं कि आपसे ये पूछना चाह रहे हैं हम कि अब त्रिकोणीय मुकाबला है, 2 दल के साथ तीसरा भी है, आरी भी है, पंजा भी है, और बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला नहीं क्या है है स्थिति? आप क्या यहाँ तो एक तरफा आ रही है। है? त्रिकोणीय मुकाबला बिल्कुल नहीं है हाँ। जवेरा 56 में। हाँ, यहाँ पर हमारे नए प्रत्याशी विनोद राय जी वो लगभग 55,000 वोट से जीत रहे हैं। विनोद राय के प्रति आपका ये आकर्षण आकर क्यों है, क्या कारण है? उनके प्रति इसलिए है कि वो जनता की अधिक से ज़्यादा सेवा करते हैं। सब कुछ जो नहीं होता है पास के गाँव में उन्होंने 2 दिन में डीपी रखवाई, और वर्तमान विधायक से उन लोगों ने 4 से 8 बार शिकायत की लेकिन डीपी नहीं बदली। और यहाँ पर हरदुआ खुर्द है, वहाँ पर उन्होंने 1 दिन में डीपी रखवा दी। यानी विनोद राय ने मतलब जन सेवा का काम किया, आपका कहना है, इसलिए आपको ज़्यादा वो इस बार आए। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। विधानसभा 56 की तस्वीर किस प्रकार की स्थिति है, क्या नहीं है, हम कहते हैं दादा तो आइए हम एक और हमारे साथ युवा साथी हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। बच्चों आपका नाम क्या है? धर्मेंद्र ठाकुर। धर्मेंद्र जी, समय के दौरान जवेरा 56 में मूल समस्या को देखते हैं? मेरी बात तो बेरोजगारी सर हमारे तो बहुत ज़्यादा जी। और जब से ये विधायक बने इनने हमारे जवेरा कोई भी काम नहीं करवाओ, कोई जैसे ये अब खत्म भी हो जाए आदमी, अरे कोई आए डेट वेट भी नहीं आए। विरोध भाई साहब ने सब जहाँ डकैतियों की व्यवस्था करवाई, और वहाँ इलाहाबाद जाते हैं उसमें गाड़ी की व्यवस्था करवाई, और इसके बाद जो अपन यहाँ ग्वारी घाट जाते हैं सारी विसर्जन की व्यवस्था करवाई। और जो समस्या विधायक जी वो करने थी जो विनोद राय ने करवाई। ये नहीं, आपका कहना ये है कि एक जनप्रतिनिधि, चुना हुआ जनप्रतिनिधि जो है वह वो समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा था, जिस समस्या का समाधान विनोद राय जी कर रहे थे, यही कहना है आपका। तो क्या मानते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला ना हो, कि अब ये सीधा सीधा मुकाबला किससे होगा? जी सर, हमारे यहाँ तो सब विनोद राय वारी को दे रहे हैं वोट। विनोद राय जिंदाबाद। विनोद राय को ही आप लोग मतलब रूप से चुनेंगे। इसके बाद जो त्रिकोणी बात आ रही है कि 3 कोने के मुकाबले में बार बार फिर वही दोहरा रहा हूँ, तो आप प्रतिद्वंदी क्या रहेगा, किस पार्टी नंबर 1, 2, 3 क्या स्थिति दिख रही है? सर हम लोग को क्या है, वो 2 सुख में जो खड़ा होता है हम लोग तो उसी को वोट देंगे। अब तो वो तो जनपद कुछ भी जनपद अध्यक्ष है, उसके बाद भी वो यहाँ जो समस्या होती है क्षेत्रों में हमारे 56 में, वो सब जो जिसको नकली की व्यवस्था चाहिए तो नकली व्यवस्था करवा दे, गाड़ी चाहिए किसी दिन दे रही में कुछ पैसा ऐसा कुछ भी सब समस्या को समाधान मिल रहा है। यानी कहने का मतलब है आरी चल जाएगी, पंजा और पुल पर आरी चल जाएगी, आपका कहना ये है? आरी चलेगी, आरी। आपसे भी चर्चा करेंगे क्या स्थिति दिखलाई दे रही है, क्या स्थिति दिखलाई दे रही है ये इस समय के दौरान में? हम जबीरा 56 में मूल समस्या को क्या पाते हैं, और इस समय क्या चुनावी की स्थिति दिखलाई दे रही है? मूलभूत समस्याओं से बहुत वंचित है, और जैसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी समस्याओं से ये क्षेत्र जूझ रहा है। इसीलिए एक आशा की किरण इस विधानसभा को श्री विनोद राय जी में दिखती है, क्योंकि वर्तमान में अभी जो सेल्फी पॉइंट जवेरा के एक सौंदर्यीकरण में एक 4 चांद लगाने का काम किया है, इससे कहीं ना कहीं आशा की किरण बहुत झलकती है कि हमारा 56 जवेरा बहुत जल्द बदलेगा और श्री विनोद राय जी यहाँ पर विधायक बन सकते हैं। विनोद राय के प्रति समर्पण की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि आरी चलाने की बात कर रहे हैं कि आरी चलाएंगे, और कमल और पंजा दोनों की स्थिति यहाँ पर गड़बड़। ये यहाँ के जो मूल रूप से बात भी ये लोगों ने अपने समझ से रखी है। हम कोई दावा नहीं करते किसी भी प्रकार का जीत का, किसी की हार का, हम उस जनता से बात कर रहे हैं जो यहाँ के मतदाता हैं। आप भी कुछ कहेंगे, ज़्यादा कुछ आप युवा एक और हमारे बीच में, उससे भी हम चर्चा करेंगे।
कि आज आप मतदाता हैं, युवा मतदाता हैं, और किस प्रकार की स्थिति देखते हैं आप वर्तमान में यहाँ पर जमीरा में क्या बताएं। मतलब आप अभी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, कुल मिला के ये स्थिति बता दें कि दमोह हाँ जी बताएं। आपके मीडिया हो लेगा कि हमारे माना चौधरी मोहल्ला कुछ नहीं किया ये तो भाजपा ने तो अभी तक कुछ नहीं किया। हमारे मोहल्ला में तो कोई चीज को कभी कुछ किया भी सहयोग नहीं लेगा मीडिया तुम्हें जैसे आ रहे हो सर उसी ना कूड़ा कचरा डाला ना तो सफाई ना कुछ ये जो काम है दादा, एक पहली बात ये है कि कुछ जगह आरोप प्रत्यारोपों की बात आती है। एक पत्रकारिता के हिसाब से हमारा काम है सामने पक्ष रखना, प्रशासन के बीच में, शासन के बीच में। अब इस समय के दौरान में आपने अपने विधायक के समक्ष से आप अपने प्रशासन के समक्ष जो बात रखी हो वो बात अलग विषय है। देखिए, और अन्य लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। फिलहाल में हम आपसे जो हमारा यहाँ पर लोगों से हमने चर्चा की है, चर्चा में निकल कर जो सामने बात आई है उस बात से हम एक ही बात कहते हैं कि आम जनमानस से हम जनता का पक्ष सामने रख रहे हैं। हम किसी के जीत और हार का दावा नहीं करते। जन के बीच से जो बात निकल कर आ रही है वो हम सामने रख रहे हैं। आपसे इस चैनल के माध्यम से हम अपील जरूर करते हैं, 17 नवंबर को मतदान करिए। मताधिकार आपका अधिकार है और आपका एक वोट आपके उस प्रत्याशी को जीत का की ओर अग्रसर कर सकता है जिसको आप चाहते हैं। ईमानदार और स्वच्छ छवि का या अन्य आप जिसको चाहें उसको मत दें, लेकिन मतदान अवश्य करें, मतदान करने अवश्य करें। मिलेंगे नई जगह पे, नए लोगों से चर्चा करेंगे और तासीर देखेंगे किसको करवट बैठता है ऊँट, किसको मिलता है ताज और किसको मिलता है